हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो इससे पहले हम आपको परसेंटेज खत्म किए हैं, अब हम रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाने जा रहे हैं। रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी का टारगेट बैच चल रही है, ग्रुप डी का टारगेट बैच चल रही है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। और आज हम फिर 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखिएगा, सबसे पहले 5 नंबर सवाल को क्या कह रहा है देखा जाए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो गो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। दो गो संख्या है जिसका अनुपात है 3:4। दो गो संख्या है जिसका अनुपात है 3:4 और इन संख्या का योगफल 420 है। और ये संख्या दिया हुआ है, इस संख्या का अनुपात है, ध्यान दीजिएगा, दो गो संख्या का अनुपात है 3:4 और इन संख्या का योगफल 420 है। देखिएगा तो इसका योगफल 4 और 3 7, हालांकि इसका योगफल है 7 लेकिन योगफल है 420। बोला है कि योगफल 420 है, लेकिन अनुपात में योगफल कितना है 4 और 3 7, लेकिन योगफल कितना है 420। तो 7 का 7 एक बार में, 7 छक 42। ध्यान दीजिएगा, यानी 1 का वैल्यू 60 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, ध्यान दीजिए, 3 है कि 4 है, 4 है। तो बड़ी संख्या का मान पूछा है, छोटी का मान पूछता तो 3 में गुना करते, लेकिन बड़ी का मान पूछा है तो 4 में। 1 का वैल्यू 60 है तो 4 का वैल्यू कितना था, 6 4 के 24। ध्यान दीजिएगा, यानी 240, यानी 60 से हम 4 में 6 4 के 24, यानी 240 हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 240। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। अगर आप इसको समझ गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम 5 नंबर मिटाते हैं, फिर 4 नंबर को देखिएगा। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखा जाए। 4 नंबर को देखा जाए, समझिएगा। 4 नंबर सवाल को देखिए क्या है। ध्यान दीजिएगा, मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात कहे चाहे मिश्रित अनुपात कहे, बहुत इजी है। अंग्रेजी में कंपाउंड रेशियो भी कहते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, मिश्रित अनुपात निकालने के लिए कहेगा इतना इतना तथा इतना का मिश्रित अनुपात निकालना बहुत आसान है। पूर्व पदों का गुणनफल, ये सब पूर्व पद है। तब पूर्व पदों का गुणनफल 2 6 और फिर कितना 11। पूर्व पदों का गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल। अंतिम पद क्या है 3 है, 11 है और 2 है। तो ये 3 है, 11 है और 2 है। पूर्व पदों का गुणनफल और अंतिम पदों के, देखिए पूर्व पद है 2 है, 6 है और यहाँ पे 11 है। 2 6 11 को गुना कर दिया। फिर अंतिम पद है 3 11 और 2, इसको गुना कर दिया। पूर्व पदों का गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल से बने अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। पूर्व पदों का गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल से जो अनुपात बना, ये अनुपाते ना बना, बट्टा मतलब अनुपात। तब पूर्व पदों का गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल से जो अनुपात बनेगा वो मिश्रित अनुपात कहलाता है। 3 दूनी 6, 2 से ही 2 कट गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 2 और नीचे में कुछ नहीं तो 1, यानी मिश्रित अनुपात हो गया 2:1। ये बट्टा को अनुपात में लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, तो हम फिर अगला सवाल के लिए तैयार हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये 4 नंबर को मिटाएंगे, फिर 3 नंबर को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बहुत आसान है। हम रेशियो प्रपोर्शन शुरू किए हैं। टोटल चैप्टर को पढ़ाएंगे, हम आपको टोटल चैप्टर को पढ़ाएंगे जो ग्रुप डी में पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे। यहाँ पे तीसरा सवाल को पढ़ेंगे। तीसरा सवाल को यहाँ पे बोला इतना तथा इतना का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला आता है, ध्यान दीजिएगा, तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला आता है तृतीय अनुपात। ध्यान दीजिएगा, तृतीय अनुपात निकालने का या तृतीय अनुपाती बात एक ही है। तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है
बी स्क्वायर बटे ए। तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटे ए। ये फॉर्मूला को याद रखना होगा। तृतीय अनुपात जब भी निकालने के लिए कहता है तो फॉर्मूला है बी स्क्वायर बटे ए। पूछेगा कि तृतीय अनुपात निकालिए, फॉर्मूला लगा देंगे बी स्क्वायर बटे ए। ध्यान दीजिएगा, ये पहला वाला को ए कहते हैं, दूसरा वाला को बी कहते हैं। पहला वाला को ए कहते हैं, दूसरा वाला को बी। तो बी के जगह पर ये वाला वैल्यू डालेंगे एक्स माइनस वाई, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बट्टा में ए के जगह पर ए इसको कहते हैं पहले वाला को, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पावर 2 का मतलब है कि ऐसा ऐसा ब्रैकेट कै बार, 2 बार। पावर 2 का मतलब है कि ऐसा ऐसा ब्रैकेट 2 बार। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला है। ध्यान दीजिएगा, वो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार नीचल का दोनों जुड़ जाता है, एक बार नीचल का दोनों घट जाता है ब्रैकेट में। ध्यान दीजिएगा, इससे ही कर जाएगा, सेम चीज है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई, यही तो हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका तृतीय अनुपात। आप इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरे सवाल के लिए रेडी हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इसको मिटाते हैं, दूसरा सवाल देखेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, आप लोग गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे क्या है। ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा, यहां पे ये 4 गो ऐसे बूंद का है ना, तो ये समानुपात का केस कहलाता है। 4 गो बूंद का है तो ये समानुपात का केस कहलाता है। ये 2 गो बूंदा रहेगा तो अनुपात का केस है, तो यहां समानुपात है। समानुपात के केस में इनर इनर एक साथ गुना होता है, आउटर आउटर एक साथ गुना होता है। इनर इनर एक साथ, आउटर आउटर एक साथ नियम होता है। समानुपात के केस में इनर इनर एक साथ, आउटर आउटर एक साथ। तो व्हाट में गुना होगा 3 के साथ, और ध्यान दीजिएगा 45 को गुना होगा 2 के साथ। क्या, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, हमको व्हाट का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा, हालांकि ऐसे काट कूट यही आप कर सकते हैं। 3 के पहाड़ा से काटेंगे तो 15 तिया 45, 3 के पहाड़ा से 15 बार में कट जाएगा, 15 तिया 45। ध्यान दीजिएगा, 3 के पहाड़ा से 15 बार में, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे व्हाट का वैल्यू आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी व्हाट के जगह पर क्या आएगा, 30 आएगा। यही आपका आंसर है। उतारेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत इजी है। हम पूरे करवाएंगे, पूरा ग्रुप डी में जितना क्वेश्चन पूछा है, लगभग क्वेश्चन जो प्रीवियस आने वाला है, जिसका चांसेस ज्यादा होता है कि लगभग बार पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन को हम करवाएंगे। रोज आपको हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चन देते हैं। किसी दिन कोई काम आ जाता है तो वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन लगभग दिन आपको वीडियो मिलेगा ही। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, कुछ इमरजेंसी काम में फंस जाते हैं, जिसके वजह से किसी दिन वीडियो नहीं आ पाता है, नहीं तो वीडियो रोज आएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, 1 नंबर सवाल को देखेंगे। 1 नंबर, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे, गौर करेंगे तो बहुत मजा आ रहा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यही सब तो पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे m अनुपात n का वैल्यू ये है, यानी m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 3 है। जहां जहां m है वहां वहां 2 बैठाइए, जहां जहां n है वहां वहां 3 बैठाइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, m के जगह पर 2 बैठाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 और n के जगह पर 3 बैठाना है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। m के जगह पर 2 बैठाएंगे और n के जगह पर 3 बैठाएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बहुत ईजी है। 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, 6 दूनी 12 और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे गौर करेंगे, 15 6 21 और यहाँ घटाएंगे, 3 घटा देंगे इसमें से, तो ध्यान दीजिएगा 9 बचेगा ना, 9 3 12। ध्यान दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको अभी और भी काट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9 और 3 7 21, यानी आपका आंसर हो जाएगा 7/3। 3 तिया 9, 3 7 21, यही तो आपका आंसर है। तो फिर हम आपके लिए 5 क्वेश्चन और बता रहे हैं। ये सवाल कह रहा है, कोई धन सलीम तथा रहीम में
4:3 के अनुपात में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, एक सलीम है और दूसरा रहीम है। तो सलीम और रहीम में 4:3 के अनुपात में कोई धन को बांटा गया है। धन को, कोई धन को सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि रहीम का भाग 2400 रुपया है, देखिए रहीम का भाग अनुपात में, अनुपात कितना है? 3 है। रहीम का भाग 3 है, लेकिन रहीम का भाग दिया हुआ है कि 2400 है। देखिए रहीम का भाग कितना है? 3 है। तो रहीम का भाग 3 है, लेकिन रहीम का भाग 2400 है। यहां से 1 का वैल्यू 3 8 24 यानी 800 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो कुल धन कितना है? तो कुल धन कितना है, यानी कुल धन पूछा है, कुल धन आपसे पूछा है, कुल धन। तो कुल धन कितना है? 4 3 7। तो कुल धन 7 है। ध्यान दीजिएगा, और 1 का वैल्यू 8 है, तो 1 के वैल्यू से इसमें गुना कर देंगे। 1 का वैल्यू 8, तो 7 का वैल्यू कितना? तो 8 7 56, 8 7 5600, यानी कुल धन कितना है? 5600 है। कुल धन पूछा है आपसे। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो हम ये 10 नंबर सवाल को मिटाते हैं, फिर आप देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर देखिएगा, फिर देखेंगे आप, फिर देखेंगे, फिर देखिए आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा। आप देखते जाइए। अभी हम रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा रहे हैं, गौर करेंगे आप, फिर देखिएगा आगे, गौर कीजिएगा ये सवाल में। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 21 है, 38 है, 55 है और 106। प्रत्येक पदों में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए? प्रत्येक पदों में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए? इस टाइप का जब भी सवाल आए कि ऐसे 4 गो दे देगा, 4 गो संख्या दे देगा, ये 4 गो संख्या दे देगा और बोलेगा कि प्रत्येक पदों में क्या घटाया जाए कि सब समानुपाती हो जाए आपस में, तो बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, ये 21 और ध्यान दीजिएगा 38 को ऐसे अनुपात में बट्टा, मतलब क्या? अनुपात। और फिर ये दोनों को ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 गो है इसका अनुपात, और ये 55 और क्या है? 55 और 106 है। तो ध्यान दीजिएगा 55 और 106। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, 4 गो संख्या दे देगा और बोलेगा कि प्रत्येक में क्या घटाया जाए, चाहे कभी कभी बोलता है कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, दोनों केस में यही काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक में क्या घटाया जाए, चाहे बोलेगा कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि आपस में समानुपाती हो जाए। कोई भी संख्या जब आपस में समानुपाती तब कहलाता है जब 2 संख्या आपस में बराबर हो, जब 2 अनुपात जब आपस में बराबर हो, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात कहलाता है। तो 2 अनुपात ये आपस में क्या है? अनुपाते न है, बराबर है। तो प्रत्येक में क्या घटाया जाए, तो माना कि प्रत्येक में x घटाया जाए। प्रत्येक में क्या घटाया जाए, तो माना कि प्रत्येक संख्या में क्या घटाया जाए, तो माना कि प्रत्येक संख्या में x घटा देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। हालांकि इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन सॉल्व कीजिएगा तो ठंडा के दिन में भी पसीना छोड़ा देगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, हाँ, इसीलिए ऐसे सवाल को लोग बाई ऑप्शन से बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को लोग सॉल्व नहीं करते हैं, ऑप्शन का हेल्प लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो कोई ना कोई ऑप्शन, हालांकि यहां ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम जानबूझ के ऑप्शन नहीं लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, लेकिन जहां भी सवाल होगा उसके नीचे ऑप्शन में 4 जरूर होगा। मान लीजिए ना, एक बात बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में 4 है, एक बात बतला रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में 4 है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल को ऑप्शन से बनाते हैं। तो यहाँ पे 21 ऑप्शन, मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए में 4 है, तो यहाँ 4 घटाएंगे और यहाँ पे 38 है, x के जगह पर 4 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 55 है और यहाँ पे x के जगह पर 4, यहाँ पे 106 है, x के जगह पर 4, यानी क्या x के जगह पर रख दे कि LHS बराबर RHS हो जाए, तो 4 रख के देखिए बराबर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये 17 है और यहाँ घटाइएगा तो ध्यान दीजिएगा 4 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। इधर घटाएंगे तो आपका 4 घटाइएगा तो 51 हो जाएगा और इधर घटाइएगा 4 तो 102 हो जाएगा। 17 के 17, 17 दूनी 34 यानी 1/2 इधर भी आ जाएगा। 51 दूनी 102 यानी 1/2 इधर आ जाएगा। तो x के जगह पर ऑप्शन से बैठाएंगे, क्या बैठाएं कि LHS बराबर RHS, तो ऑप्शन में जरूर ए होगा, कोई ना कोई ऑप्शन में, हालांकि ऑप्शन नहीं है,
कोई ना कोई ऑप्शन में ए जरूर होगा। तो जो मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर ए में है तो बैठा के देखें कौन ऑप्शन रखे कि LHS बराबर RHS। तो यहाँ पे x के जगह पर 4 रखिएगा तो LHS बराबर RHS। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी समझे होंगे। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें घटाने वाला बात बोला था, तो प्रत्येक पदों में क्या घटाया जाता, माना कि x। हो सकता है बोले कि प्रत्येक पदों में क्या जोड़ा जाए, तो माना कि प्रत्येक पदों में x जोड़ा जाए, ऐसे करके बनाएंगे। x के जगह पर क्या रखे कि LHS, या तो जोड़ने वाला पूछता है नहीं तो घटाने वाला, दोनों सेम ही है। ध्यान दीजिएगा। तो अब आप देखेंगे 8 नंबर सवाल। ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर सवाल को देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आगे। आगे गौर करेंगे, अगला सवाल को देखिए, ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान है, तो बहुत इजी है, बहुतों एग्जाम में पूछा है, और ये तो 2018 के ग्रुप डी के भी एग्जाम में पूछा है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे देखिए, बट्टा के रूप में है यानी भिन्न के रूप में है, बट्टा के रूप में है यानी भागा के रूप में है, ऐसे भी कह सकते हैं। बट्टा मतलब भागा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भाग में हो और सब आपस में बराबर हो, भाग में हो और सब आपस में बराबर हो, तो ये बहुत इजी है। इसके नीचे वाला ही इसका वैल्यू हो जाता है। तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 7। यहां से वैल्यू देख देख के बैठा दे। ए का वैल्यू कितना है, इसके नीचे वाला इसका वैल्यू हो जाता है 3 है। बी का वैल्यू कितना है, 4 है। सी का वैल्यू कितना है, 7 है। और सी का वैल्यू कितना है, 7 है। रख के कैलकुलेशन कर देंगे, 7 3 10 4 14 बट्टा में 7। ध्यान दीजिएगा, 7 दूनी 14, आपका आंसर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, उतारेंगे इसको आप। ध्यान दीजिएगा, आगे देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आगे, गौर करेंगे, आगे देखते जाइए, आगे देखते जाइए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है ना, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो समानुपात का केस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप यहां ऐसे समझेंगे, छोड़िए उसको। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां a अनुपात b को a बटे b लिख सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, c अनुपात d को c बटे d भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अनुपात को बट्टा में, अनुपात को बट्टा में। ई भिन्न के रूप में है, बट्टा के रूप में है मतलब भिन्न के रूप में है। ई भिन्न के पावर कुछ है नहीं ना है, ई भिन्न के पावर कुछ है नहीं ना है। ई बट्टा मतलब भिन्न के रूप में है। ई भिन्न के पावर कुछ नहीं, जब कोई भी भिन्न के पावर कुछ नहीं, ई भिन्न के पावर कुछ है नहीं ना है, भिन्न के पावर कुछ नहीं, तो सामने बराबर सामने। आप ए का वैल्यू सी भी कह सकते हैं, चाहे सी का वैल्यू आप ए भी कह सकते हैं। ए के जगह पर सी भी लिख सकते हैं, चाहे सी की जगह पर ए भी। बी के जगह पर डी भी लिख सकते हैं, या डी के जगह पर आप बी भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे एम है तो एम, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और ए है तो ए, प्लस है तो प्लस, एन है तो एन। सी के जगह पर, सी के जगह पर हम ए रख दिया, सी का वैल्यू ए, सी का वैल्यू ए है ना, सी का वैल्यू ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एम है तो एम, बी है तो बी, एन है तो एन। डी के जगह पर, डी के जगह पर बी रख दिया, डी का वैल्यू बी। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बहुत आसान है। दोनों तरफ ए है तो ए कॉमन ले लेंगे, प्लस के उस पर भी और प्लस के इस पर भी, तो ए कॉमन ले लेंगे तो इसमें एम बचेगा और इधर एन बचेगा। दोनों में बी है, बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एम बचेगा और यहाँ एन बचेगा, इससे ही कट जाएगा। तो ए बटे बी है, इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए आप इसको, उतारेंगे और लास्ट सवाल को देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख ली है। चलिए आगे देखते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना, 2 अनुपात 3, और फिर देखेंगे बी अनुपात सी जो है कितना है, 4 अनुपात 5, 4 अनुपात 5, यही दिया हुआ है ना। देखिए ए भी बी है, ए भी बी है, दोनों सेम चीज है। ये दोनों सेम चीज है तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम चीज है तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो सेम चीज का वैल्यू सेम होना चाहिए। ये सेम है, ये 4 है, 3 है, नहीं ना है, तो हम सेम करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे बैलेंस, ई वाला 3 से इसमें गुना करेंगे और ई वाला 4 से इसमें गुना करेंगे, तब जाके दोनों बी का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो ई वाला 3 से इधर गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या करे कि सेम हो जाए, तो हमको लगा कि ई वाला 3 से इसमें, ई वाला 4 से इसमें कर देंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15। अब ध्यान दीजिएगा, 3 से 5 15, 3 चौका 12 हो जाएगा। अब ये वाला 4 से इसमें गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 दूनी 8 है, 4 तिया 12। देखिए सेम हो गया ना, ये दोनों बी बी है, दोनों सेम चीज है तो वैल्यू भी सेम, दोनों सेम चीज है तो वैल्यू भी सेम। हमको बताना है किसका वैल्यू, ए अनुपात सी का। तो ए का कितना है, ए का वैल्यू कितना है, 8 है, ए का वैल्यू 8 है, और सी का वैल्यू देखिए, सी का वैल्यू कितना है, 15 है।
यानी आपका आंसर हो जाएगा 8:15। तो अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।